हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अगर पूरे देश में देखा जाए, समाज में देखा जाए, तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। इस भ्रष्टाचार के कारण जो जिसका हक है वो नहीं मिल पाता। किसी का अगर काम अटका हुआ है तो नहीं हो पाता, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। कितने लोगों की सही जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण लोग पैसे लेकर के किसी और की नियुक्ति वहां कर देते हैं। अभी हमारे देश में आजकल देखेंगे कि किस प्रकार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई देता है। और जो कुछ भी है भ्रष्टाचार के बारे में आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तो आखिर इस भ्रष्टाचार का आध्यात्मिक रूप से समाधान कैसे होगा? भ्रष्टाचार के समाधान अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो वही है, कानून का डर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन इतने कानून होने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद कहीं न कहीं अभी भी हम भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, और पहले की अपेक्षा यह कहीं ज़्यादा बढ़ा है। पहले मुश्किल होता था भ्रष्टाचार करना, तो आज आसान भी हुआ है टेक्नोलॉजी के कारण। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक ऐसा माध्यम है जिसका कोई भी इस्तेमाल करे, उसके भीतर कोई नैतिकता नहीं कि वो सही काम के लिए ही इस्तेमाल होगी। बिल्कुल नहीं, उसे गलत काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जितने साइबर फ्रॉड होते हैं, जितने प्रकार की आज टेक्नोलॉजी से अनैतिक कार्य होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आखिर अगर हम जब भ्रष्टाचार का आध्यात्मिक कारण ढूंढना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि आदमी के भीतर केंद्र में क्या बैठा है, क्यों वो चाहता है किसी भी प्रकार से कोई काम करा लेना, क्यों वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं बड़ा कारण तो पैसा ही है कि हम भ्रष्टाचार के द्वारा ज़्यादा पैसा अर्जित करना चाहते हैं। तो अगर हम आदमी के मन के भीतर जाएं तो दोस्तों, वो चाहता है खुशी, सुख। वो सुख होना चाहता है, अपने दुख को दूर करना चाहता है, और उसे सुख का माध्यम सिर्फ नज़र आता है तो संसार की वस्तुएं, बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ा से बड़ा घर, महंगे महंगे गहने, कपड़े, बच्चों पे ज़्यादा खर्च करना, माने पूरे का पूरा लाइफ स्टाइल बड़ा हो, लग्जरियस हो। तो इस कारण वो पैसे चाहता है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो है पैसे से ही आ सकती है। पूरा का पूरा जो फिलॉसफी है आदमी का, उसमें यह है कि बाहर से सुख आएगा। कोई भी जो मेरा सुख है वो दूसरों पे डिपेंड है। जैसे कि मैं अगर बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास ज़्यादा धन दौलत है, तो लोग मेरी बड़ाई करेंगे। लोगों को मैं दिखा सकूंगा कि देखो मेरे पास इस प्रकार धन दौलत है, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, ऐसे मेरे पास बड़ी मोबाइल है, इतने ऊंचे पद पे हूँ। इस प्रकार आदमी का जो दर्शन है वो है, और इसी कारण वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे कमा लूँ। अब एक आदमी नौकरी कर रहा है, उसके पास तनख्वाह के रूप में एक सीमित पैसे आते हैं, लेकिन वो अपने से आगे वालों को देखता है कि वो लोग कैसे मज़े कर रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ घूम रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे उनका जीवन सहन है, किस प्रकार वो शादियों में खर्चा करते हैं। तो उसके भीतर भी एक लालसा उपजती है कि मैं भी वैसा करूं, मेरे बच्चे भी उस प्रकार जीवन जिएं, मैं भी उसी प्रकार से खर्चे कर पाऊं। तो
अब उसके पास पैसे तो सीमित आ रहे हैं, फिर वो असीमित, फिर वो अनैतिक तरीके अपनाता है, क्योंकि उस सीमित पैसों से मुश्किल से उसका खर्चा चल पाता है। और जो संसार की चीज़ें हैं, जो संसार का सुख है, जो जितना बड़ा सुख है उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा आपको दौलत की, धन की ज़रूरत होती है। कोई भी सुख संसार के उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आसानी से मिल जाए, जिसमें बहुत कम पैसे लगें। और यही कारण है कि जो दुनिया के अरबपति, खरबपति, करोड़पति हैं, वही सबसे दुनिया के सुखी इंसान समझे जाते हैं। भले वो मानसिक रूप से अशांत हों, डिप्रेशन में हों, और भी कई प्रकार की भीतर से बेचैनी हो, लेकिन हम वो सब नहीं देखते। हमें तो उनकी लाइफ स्टाइल दिखाई देती है, उनके रहन सहन, उनके ठाट ठौर, उनके तौर तरीके, यही सब दिखाई देता है। और दोस्तों, हर आदमी उसी ओर दौड़ रहा है, क्योंकि सुख का फिलॉसफी ही है जो वो सारा का सारा इसी बात पे है कि सुख बाहर से आएगा, सुख दूसरों से मिलेगा, दुख भी दूसरों से ही मिला हुआ है। सारा का सारा यही फिलॉसफी है। तो बेचारा बाहर दौड़ता है, बाहर से सुख बटोरना चाहता है, चाहे लोगों को प्रभावित करके, चाहे बड़ी चीज़ें खरीद के। तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। पहले जहाँ ईश्वर का डर होता था मन में, कोई कार्य करने से पहले कम से कम इतना भावना होता था कि नहीं, मैं कोई अनैतिक कार्य करूँगा तो ईश्वर देख रहा है, वो मुझे दंड देगा, या उसके नज़र में मैं गिर जाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक विकास हुआ, समाज में विज्ञान आया, टेक्नोलॉजी आई, वैसे वैसे आज ईश्वर का डर आदमी के भीतर से निकल चुका है। और वैसे भी डर से कितना देर तक कोई नैतिक रह सकता है। तो वही हुआ कि डर जब ईश्वर का ख़त्म हुआ, लगता है कि सब चलता है, देखो वो कर रहा है, वो कर रहा है, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए आदमी आसानी से अनैतिक कार्य करता है। और पहले जैसी अब आदर्शवाद भी नहीं रहा, न वैसे आदमी के अब आदर्श हैं। पहले लोगों के आदर्श होते थे कोई क्रांतिकारी, कोई आज़ादी के लड़ाई का नेता, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, या इस प्रकार के लोग आदर्श होते थे जिनका जीवन सत्य और ईमानदारी पर चला होता था, जिनका जीवन में ऊंचे मूल्य थे, जिन्होंने कुछ समाज के लिए किया था। लेकिन आज के आदर्श कौन है? क्रिकेटर, अभिनेता, जिनके पूरे के पूरे काम ही हैं सिर्फ भोगवाद, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे। अब जब हमारे आदर्श ही ऐसे हैं कि बस खूब खर्चे करो, खूब पैसे कमाओ, तो फिर हम कैसे बनेंगे? हम क्यों देखेंगे कि हम जिस मार्ग से पैसे कमा रहे हैं वो नैतिक है या अनैतिक? हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, हमें तो सिर्फ भोग से मतलब है कि भाई भोग वाली चीज़ें आनी चाहिए, खूब धन दौलत हो, गाड़ी हो, बंगले हो, सैर सपाटा हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। भले उसके लिए कोई भी हमें तरीका आजमाना पड़े, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ऐसे हमारे आज के आदर्श हैं, तो फिर युवा या देश का नागरिक कैसा बनना चाहे? उसके भीतर ज़रा भी धिक्कार नहीं उठती अपने प्रति कि मैं जो ये अनैतिक कार्य कर रहा हूँ या पैसे दे के कुछ पाना चाहता हूँ, नौकरी हो या कुछ काम करवाना हो, तो वो कितना सही है, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अब आदर्श की कोई पता ही नहीं है। सारा आदर्श पैसे पे जाके अटक चुका है। तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ना लाजमी है और बढ़ रहा है, नैतिक रूप से समाज गिर रहा है। और जो आज ये परीक्षाओं में भी धांधली देखने को मिलती है, उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही है। आज आदमी नहीं सोचता कि भाई हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन मेरा जो सच्चाई का रास्ता है उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा, सच की रोटी खाना मैं पसंद करूँगा, वो चाहे सूखी रोटी क्यों ना। आज उसके भीतर वो आदर्श नहीं है। और दोस्तों, जब हम अध्यात्म में आते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, अध्यात्म से अपने आप को जानते हैं, तो हमारे भीतर ऐसा समझ विकसित होता है, ऐसी आनंद की धारा फूटती है
कि हमें किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ता सुख के लिए, चाहे धन दौलत हो, कपड़े लत्ते हों, समाज हो, बिल्कुल नहीं। कोई रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जहाँ रहते हैं, जो करते हैं, उसी में आनंदित रहते हैं। हमारी खुश होने की जो डिपेंडेंसी है दूसरे के ऊपर, वो ख़त्म हो जाती है। हम अगर दुनिया की चीज़ें हैं तो उसे एक साधन की तरह समझते हैं। हमारे भीतर ही वो भावना है, वो खुशी है, वो आनंद है, वो अपने आप आती है। फिर हम एक छोटा से छोटा कार्य भी करते हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हों, उसे प्रेम से, मस्ती से कर सकते हैं। कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं होती खुश होने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होती। हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, किसी दार्शनिक विचारक को पढ़ रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, उसी में आनंदित है। किसी से हम व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसी में हमें आनंद आता है। क्योंकि आनंद का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो बदल चुका। जब मेरे भीतर ही आनंद है तो मैं क्यों दूसरों पर डिपेंड होऊंगा। और फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ऐसा कार्य करूं जिससे खूब सारा पैसा कमाऊं, ताकि दुनिया की दौलत खरीद सकूं, ताकि दुनिया की तमाम चीज़ें खरीद सकूं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब मेरी खुशी मेरे भीतर है, मेरा आनंद मेरे भीतर से आ रहा है। मैं जहाँ हूँ वहीं आनंदित हूँ। मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है कि देखो मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है इसलिए मैं खुश हूँ, इतना बड़ा कुनबा है, इतने ऊंचे पद पे हूँ तब जाके खुश हूँ। बिल्कुल नहीं। हमारा भीतर का जो आनंद है वहीं काफ़ी हो। वो हमें विशाल बनाता है भीतर से, हमारा हृदय बड़ा करता है। हम समझ जाते हैं कि प्रेम क्या होता है। हमारे भीतर जो सारे उलझन हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब ऐसा होगा तो हम क्यों भागेंगे किसी के पीछे, क्यों किसी की गुलामी करेंगे, क्यों किसी को पैसे देंगे कोई काम करवाने के लिए। सोच के देखिए, हम नहीं मरेंगे आम लोगों की तरह कि भाई किसी भी प्रकार से हम अपना काम करवा लें। हम दूसरा रास्ता अपना लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन असल में अध्यात्म की तरफ लोग आना नहीं चाहते। ये समझते हैं कि भाई बुढ़ापा का काम है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि अध्यात्म उन्हें क्या दे सकता है, अध्यात्म से क्या पाया जाता है। वो कौन सी खजाना है जो मिलने के बाद बाहर के खजाने फीके पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, जो समाज में इस प्रकार भ्रष्टाचार है, जो अनैतिक पतन हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं जो केंद्र है, जो जड़ है, वो आदमी का मन ही है, उसका जीवन के प्रति गलत दर्शन ही है। और उसी के कारण वो इतना तड़पता है, इतना बाहर की तरफ भागता है, लोगों की गुलामी करता है। गुलामी करता ही है क्योंकि भाई उसे पैसे चाहिए। जहाँ सही बात हो, जहाँ अन्याय हो, जहाँ किसी को शोषित किया जा रहा हो, आदमी वहाँ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि बोलेगा तो उसकी नौकरी पे समस्या आ जाएगी या उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो नहीं मिलेगा। हर आदमी लाचार है। क्यों भाई? पैसे चाहिए उसे, उसका स्वार्थ है, उसकी लालच, वो डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो झूठ में जीवन जीता है, उसे नहीं पता अपने बारे में, क्योंकि वो अध्यात्म में आया ही नहीं, अध्यात्म से उसे नाता ही नहीं, तो कैसे अपने आप को जानेगा। ना कोई किताबें पढ़ता है, ना किसी व्यक्ति को ऐसे सुनता है, तो नहीं समझ सकता ना। वो चाहता है कि भौतिक तरीके से दुनिया के सुख समृद्धि बटोर लेने से खुश हो जाऊंगा, कानून को दुरुस्त कर देने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। नहीं हो सकता। जो भ्रष्टाचारी हैं वो नए तरीके अपना लेंगे, और भ्रष्टाचारी कोई अलग दुनिया से नहीं आते, हमारे आपके बीच से ही वो लोग हैं। हम ही आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पैसे की ज़रूरत है, आपका भी फिलॉसफी वही है। आज दिख रहा है कहीं आप भ्रष्टाचार से पीड़ित होते हैं, वहाँ हो हल्ला करते हैं, लेकिन जब कहीं आप करते हैं तो वहाँ चुप हो जाते हैं, मौन स्वीकृति दे देते हैं, क्योंकि आपका काम बन रहा होता है वहाँ पे। तो भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो कानून से तो दूर हो ही नहीं सकता, जब तक आदमी के मन को समझाना जाए, आदमी को मन को बदलाना जाए,
तब तक भ्रष्टाचार को दूर करना असंभव है। क्योंकि भाई कानून के रक्षक भी आदमी ही है, उसे कुछ सैलरी मिल रही है, कुछ तनख्वाह मिल रही है, तब भी वो कर रहा है वैसा। और कोई उससे भी ज़्यादा पैसे दे दे तो निश्चित रूप से वो बिक जाएगा। वो नौकरी कर रहा है भाई पैसे के लिए, और उससे ज़्यादा उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा उसको लालच दिया जाए तो निश्चित रूप से वो डोल सकता है। ऐसे लोग मजबूत मन वाले नहीं हैं, वो नहीं डोल पाएंगे, आसानी से उन्हें डोलाया जा सकता है। मजबूत मन वाले तो सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें ऐसे छोटे छोटे स्वार्थों से बिल्कुल मतलब नहीं, जिनके भीतर ही आनंद है, जिन्हें खुशी के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार का आध्यात्मिक समाधान हो सकता है कि हम स्वयं को जानें, हमारे जीवन से जो झूठ है उसको निकालें। जब हम स्वयं को जानते हैं, अपने जीवन से झूठ को निकालते हैं, तब हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम आज तक जीवन में कर रहे थे सुख पाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, वो तरीके झूठे हैं, उससे सुख मिलता नहीं है। हम कितने अपराध करते हैं, कितने भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन सुख मिलता ही नहीं उससे, कुछ पल के लिए ही सुख मिलता है। तो क्या फ़ायदा वो सब करने के लिए? अगर आप पहले से ही पेट भरा हुआ है आपका, तो क्या आप खानों की तरह लालच की दृष्टि से देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। आपके भीतर का दुख पहले ही मिटा हुआ है, आप पहले ही प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। तो क्या हो सकता है कि आप बाहरी सुखों के पीछे भागें, कोई अनैतिक कार्य करें, किसी का शोषण करें? कभी नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं। तो इसलिए सत्य से अवगत होइए, अपने जीवन से झूठ को दूर कीजिए, तभी समाज से भ्रष्टाचार दूर होगा, तभी देश से भ्रष्टाचार दूर होगा। ये है आध्यात्मिक समाधान। अध्यात्म समस्या के जड़ तक जाता है और वहीं पे वार करता है, वहीं से दूर कर देता है। और सिर्फ भ्रष्टाचार ही दूर नहीं होगा, हर समस्या समाज से दूर हो जाएगी अगर आध्यात्मिक पथ पे कोई चलता है, कोई स्वयं को जानता है। क्योंकि उसके मन की सारी बीमारी ही दूर हो जाती है, उसका मन स्वस्थ हो जाता है, बीमार नहीं रहता। उसे इस प्रकार मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके आदर्श बदल जाएंगे। जहाँ जहाँ वो समय बर्बाद कर रहा है वहाँ वहाँ बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि उस समय का सही सदुपयोग करेगा। और पता चलेगा कि आनंद क्या होती है, उसे हर जगह आनंद मिलेगी। तो इसलिए आपको जीवन में अध्यात्म को अपनाना चाहिए, अध्यात्म के जरिए स्वयं को जानना चाहिए। जो असली सुख है, जो प्रेम है, जो मस्ती है, उसे समझिए, वही समाधान है। धन्यवाद दोस्तों।